हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ग्लाइकोजिनेसिस के बारे में पढ़ा था, जहां पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा था। बट अब हम पढ़ेंगे कि वापस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में आपका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है और कौन कौन से स्टेप होते हैं, एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता क्या है। लाइसिस यानी कि आपका लाइस होना, और क्या आपका यहाँ पे ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन और आपका लाइसिस है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, वो क्या आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। अब देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज हमारा फॉर्म कर रहा था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जाके वो सेल्स में स्टोर हो रहा था। बट जब भी हमें नीड होती है तो उस कंडीशन में जो ग्लाइकोजन है वापस से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो आपका पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जो कि बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इंटर करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ठीक है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, ये आपका ग्लाइकोजन का आपका स्ट्रक्चर है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग एंड और ये है रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, अब देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो लोकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में रहता है। मसल्स हो गए, लिवर हो गए, डिपोज टिश्यूज में। लीवर में देखिए क्या होता है कि लीवर में आपका जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। लीवर में आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और लीवर से जो ग्लूकोज आपका फॉर्म होता है वो ब्लड के थ्रू अदर जो आपके टिश्यूज है, ब्रेन हो गया, आपके अदर मसल टिश्यूज तक आपका ट्रांसपोर्ट होता है। बट मसल्स में क्या होता है कि मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में हेल्पफुल होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में करने के लिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मसल सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही हमारा एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि लीवर में जब ग्लाइकोजन आपका ब्रेकडाउन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब स्केलेटल मसल की बारी आती है तो उस कंडीशन में वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट रहता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जो मसल सेल है उसको ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता आपके ब्लड में। ठीक है, बट लीवर में जो हमारा ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्लड के थ्रू इरिथ्रोसाइट्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ ब्रेन में ग्लूकोज लेवल का आपका मेंटेनेंस के लिए, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स क्या क्या है हमारे ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। तो सिंपली ग्लाइकोजन जो है वो आपका पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में आपका ब्रेकडाउन होता है, देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका आइसोमराइजेशन के लिए जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एंड देन उसके बाद हमारा ग्लूकोज मिलता है ये लीवर में। ठीक है, लीवर में आपका ग्लूकोज बन जाता है और मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक ही रह जाता है, एंड प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो स्टेप है और मैकेनिज्म है, स्टार्टिंग से मैं बात करती हूँ आपका। जब ग्लाइकोजन और एपिनेफ्रिन, ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए किसको ट्रिगर करने के लिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए। ठीक है, अब ग्लूकेगॉन है वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और इपिनेफ्रिन भी क्या है, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ट्रिगर करता है। ठीक है, लिवर और मसल्स में इपिनेफ्रिन देखिए एक्ट करेगा लिवर और मसल दोनों पे, और ग्लूकेगॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर पे एक्ट करता है। अब ये क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे बाइंड करता है, और आपका एडिनिल साइक्लेज जो को एक्टिव करता है। ठीक है, अब देन एडिनिल जो साइक्लेज है वो क्या करेगा, एटीपी से को कन्वर्ट करेगा एएमपी में, जो कि अब यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, तो ये जाकर के प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। जो एटीपी है वो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा, एंड देन उसके बाद प्रोटीन काइनेज ए ग्लूकेगॉन फास्फोराइलेज को, ठीक है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है।
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की एंजाइम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के स्टेप और मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब देखिए जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, ए और बी। पहले ए एक्टिव होता है आपका, देन उसके बाद आपका बी एक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपका वो आप क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब देखिए यहाँ स्टेप्स पे आते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी कि क्या चीज होता है। अब देन बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेशन। पहले ये था हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन का एक्टिवेशन हुआ। ठीक है, ग्लाइकोजन अकर्स मेनली इन द लिवर एंड मसल्स। अब देखिए इट इज इनिशिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या हुआ, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आएंगे जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्शन हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो गया, अब वो एक्शन करेगा। एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट ऑन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोजन पॉलीमर। अब देखिए जो एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ग्लाइकोजन में उसको क्या करेगा, करेगा। ठीक है, वहां पे एक्शन करेगा। इट रिमूव्स ग्लूकोज रेसिड्यूज 1 by 1 फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है वहां से 1 by 1 क्या करता है, ग्लूकोज के जो रेसिड्यूज होते हैं उसको रिमूव करता है। ठीक है, रिलीजिंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ये रिलीज करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन से एक एक करके वो रिमूव करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसमें है कि वो तब तक उसको कट करता है जब तक आपके 4 आपके ब्रांचेस में रह नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रांचिंग एंजाइम एक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि एज द ग्लाइकोजन चेन इज डिग्रेडेड द ब्रांचिंग एंजाइम एमाइलो 1,4 और 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसिलेज कम्स इनटू प्ले। अब देखिए यही चीज हमारा ब्रांचिंग एंजाइम में भी था, जहां पे ये बना रहे थे यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, it moves a block of 3 to 4 glucose unit from the main chain of branch point। अब देखिए मेन चेन जो है ब्रांच पॉइंट का, वहां से 3 से 4 ग्लूकोज यूनिट को ये रिमूव करने का काम करती है जो ब्रांचिंग एंजाइम है। ठीक है, जनरेटिंग न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब वहां से वो फिर से जनरेट कर रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, और फिर वहां से फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं, इस डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोजन का पॉलीमर है आपका। ठीक है, ओवरऑल हमारा ये दिख रहा है ग्लाइकोजन का पॉलीमर है। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब ये धीरे धीरे आपका क्या हुआ, कट डाउन हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, कट डाउन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तब तक आपका रह जाता है जब तक 4 आपका मॉलिक्यूल रह ना जाए। ठीक है, ब्रांचेस में। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकन जो ट्रांसफरेज है वो आपका एक्शन करेगा, और जो हमारा ठीक है जो एक साथ जो 4 है हमारे यहाँ 3 से 4 जो एंड है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, एक साथ 3 से 4 हमारा क्या किया, इसने रिमूव कर दिया ये। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया, हमारा क्या बचा यहाँ पे, डी ब्रांचिंग एंजाइम है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सिंपली हमारे ये डी ब्रांचेज है और फिर से नॉन रिड्यूसिंग एंड बन गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉन रिड्यूसिंग एंड बन गया, वापस से जो आपके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ठीक है, वो फिर से एक्शन में आएगा और इनको बारी बारी से कट ऑफ करेगा। ठीक है, बारी बारी से क्या करेगा, कट ऑफ करेगा। ठीक है, अब ये बना क्या, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बना। क्या बना हमारा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में क्या होगा कि वो आइसोमराइज होगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में जहां पे फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे है वहां से वो कार्बन नंबर 6 पे जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा मसल सेल्स में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर लिवर सेल्स में हुआ तो वहां पे फिर से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है एक्शन में आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, वो एक्शन करेगा और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और एंड प्रोडक्ट लीवर में क्या बना, ग्लूकोज बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम का एक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, ये तो हमारे स्टेप्स थे। ठीक है, कितने स्टेप में वो आपका कंप्लीट हुआ, जो आपके एंजाइम्स हैं उनके नेम आपको लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम याद हो गया तो स्टेप कुछ नहीं है। ठीक है, अब हार्मोनल रेगुलेशन पे आते। देखिए हार्मोनल रेगुलेशन ही है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके लिए,
ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए, बिकॉज जो ग्लूकेगॉन और जो एपिनेफ्रिन है यही ट्रिगर करते हैं हमारे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम आयन का इन्फ्लुएंस है, इसमें कैल्शियम आयन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, जहाँ पे जो कैल्शियम आयन है वो रेगुलेट करता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन मसल्स, ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को मसल्स में। अब देखिए जो कैल्शियम आयन है वो कहाँ से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और उस मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए अर्जेंट नीड होती है एटीपी की, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है, जिससे आपका कैल्शियम रेगुलेट कर रहा है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, यानी कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, मसल्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए। एपिनेफ्रिन हो गया हमारा, ग्लूकेगॉन हो गया और कैल्शियम आयन, ये तीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करने के लिए। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब बहुत ज्यादा इमीडिएट हमें एनर्जी की नीड होती है ना, उस कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टेंट एनर्जी में, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन पॉलीमर्स बिकम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग के टाइम पे जो ग्लाइकोजन पॉलीमर्स का मेटाबॉलिज्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन किया जा सके, पर्सन की एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। In myocytes muscle cells, glycogen degradation serves to provide an immediate source of glucose 6-phosphate for glycolysis to provide energy for muscle contraction. In hepatocyte, the main purpose of breakdown of glycogen is for release of glucose into the bloodstream for uptake by other cells. देखिए मायोसाइट्स यानी कि जो मसल सेल्स है उनमें मेन, मैंने इस बारे में पहले भी आपको बताया कि ग्लाइकोजन का जो डिग्रेडेशन है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है मसल्स में, बट हिपैटोसाइट यानी लीवर में क्या है आपका, वो ग्लूकोज रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर के आपका अदर जो सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।